चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 16 का पार्ट 4 है, जिसमें दोस्तों हम शंकु के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम सीखेंगे। इसके क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने घन, घनाभ और बेलन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं। और उससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर 16 का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला के बारे में बताया है। तो अगर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शंकु कोण से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसकी त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, लेकिन जब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसकी दोस्तों हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई पहले हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्या और ऊंचाई से। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, जिसे दोस्तों हम h से लिखते हैं, और ये है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें दी गई है इसकी त्रिज्या, जिसे दोस्तों हम r से लिखते हैं, जो यहाँ पर है दोस्तों 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेसिक में। तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी जो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 21 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर है दोस्तों ऊंचाई का स्क्वायर, तो ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का हम स्क्वायर कर देंगे और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 441 प्लस 28 का हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 784। और इसका दोस्तों हम योग करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 441 प्लस 784 हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 1225। और इसका दोस्तों स्क्वायर रूट हमें पता है 35 होता है, तो यहाँ पर आएगा 35। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात कर ली है, जो यहाँ पर है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगी और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई जो हमने ज्ञात की। तो यहाँ पर हम इसका मान लगा देते हैं। तो 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ पर दोस्तों हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, गुणा यहाँ पर एल हमने ज्ञात कर लिया है जो आया यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम कटा देते हैं। तो 7 से देखिए 21 कटेगा 3 बार। अब यहाँ पर दोस्तों रह गया है 22 गुणे 3 गुणे 35। इन सभी का हम गुणा करा देते हैं। तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, जो यहाँ पर है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में यहाँ पर एल प्लस आर। यहाँ पर भी हम मान लगा देते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें ज्ञात है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर ब्रैकेट में है एल प्लस आर, तो 35 प्लस आर है 21। ठीक है। अब इसे दोस्तों हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 7 से 21 कट जाएगा 3 बार। और यहाँ पर देखिए 35 प्लस 21 हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 56। और 22 का 3 से गुणा करा के आप 56 का गुणा करा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इस प्रकार से 22 गुणा 3 गुणा 56 इस प्रकार से कर सकते हैं। इन सभी का दोस्तों हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 3696। ठीक है। और ये भी किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। यहाँ पर हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मान लगा देते हैं। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7। त्रिज्या दोस्तों हमें ज्ञात है 21 है, तो 21 गुणा 21
और यहाँ पर गुणा, यहाँ हमें दिया गया है h ऊंचाई, जो यहाँ पर दोस्तों हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों h और l में डिफरेंस है, h है जो सीधी ऊंचाई है और l है जो तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 से हम 21 को कटाएंगे 3 बार, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर रह गया है 22 गुणे 21 गुणे 28, तो इन सभी का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 12,936। ये आएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये आयतन है और आयतन जो होता है वो क्यूब यूनिट में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आयतन इसका ज्ञात कर लिया है, जो है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों जब हमें किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी जाती है तो यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो होती है L, और जिसका दोस्तों फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में ऊंचाई तो दी गई है जो 24 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें इसके आयतन से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, जो यहाँ पर है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कि शंकु की जो त्रिज्या है वो r है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है शंकु का आयतन, जो यहाँ पर है दोस्तों 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ये शंकु का आयतन है और शंकु के आयतन का फॉर्मूला इसके बराबर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका आयतन का फॉर्मूला है और इसके बराबर हम रख सकते हैं 1232। यहाँ पर दोस्तों h का मान हमें पता है, तो यहाँ पर हम r ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से देखिए ज्ञात करेंगे, 1/3 पाई का मान यहाँ पर हम लगा देते हैं 22/7। यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हम है जैसा का जैसा रखेंगे, गुणा यहाँ पर ऊंचाई हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो h की जगह हम 24 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 1232 के, ठीक है। अब इसे दोस्तों किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें केवल r का मान चाहिए, तो r स्क्वायर यहाँ हम रखेंगे, बाकी जो भी संख्याएं हैं उन्हें हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर है देखिए 1232, तो 3 देखिए इसके बटे में था तो इसके गुणा में आएगा, 7 भी बटे में था तो इसके गुणा में आएगा, और बाकी जो ऊपर संख्याएं थी वो इसके बटे में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है 22 और 24, तो 22 गुणे 24। अब यहाँ पर दोस्तों जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो संख्याओं को कटाने का काम है ये रफ वर्क है, आपको सीधा लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 से हम 24 को कटा देंगे तो ये कटेगा 8 बार। अब यहाँ पर देखिए 8 से हम संख्या कटाते हैं 1232, कटेगा 154 बार, और यहाँ पर देखिए 22 से 154 कटेगा 7 बार। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है तो 7 का गुणा हम 7 से करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पर दोस्तों ये चल रहा था r स्क्वायर के बराबर, तो r स्क्वायर के बराबर मान आया है 49। यहाँ पर हमें केवल r का मान चाहिए, तो 49 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया है r, जो यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या हमें पता है, ऊंचाई हमें पता है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका मान लगा देते हैं। L बराबर देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में h, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे 24 का, तो ये हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर हम करेंगे ये हो जाएगा 49। इसका दोस्तों हम योग करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे 576 और 49 को, तो ये हो जाएंगे 625, और इसका स्क्वायर रूट है तो इसका हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यहाँ पर दोस्तों आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर ली है, जो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें शंकु का आयतन और ऊंचाई दी जाएगी तो त्रिज्या ज्ञात करके हम उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, जो यहाँ पर है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें इसके आधार की त्रिज्या भी दी गई है। तो यहाँ हम लिख देते हैं त्रिज्या r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु के आयतन का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/3
पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6 क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, गुणा ऊंचाई हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम कटा देते हैं। तो 3 से हम कटा सकते हैं 6 को 2 बार। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है तो गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 से ऊपर गुणा 2 का गुणा 6 से हम करा देते हैं तो 12 हो जाएगा, गुणा 8 और बटे में हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 22 का गुणा हम 12 से कराएंगे, जो आएगा उसका गुणा हम 8 से कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2112 और इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन है वो निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों जो शंकु है उसका आयतन हमने ज्ञात कर लिया है। इसका आयतन आया है 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से जब हमें शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी जाती है तो उसका आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें तिरछी ऊंचाई दी गई है और सीधी ऊंचाई h पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो यहाँ पर दोस्तों L यहाँ हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों हमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, जो यहाँ पर है दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जो शंकु का आधार होता है वो एक वृत्ताकार होता है और जो वृत्त है उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम शंकु के आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वृत्त का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके मान लगा देते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हम r स्क्वायर रखेंगे, बराबर दोस्तों हो जाएगा 154। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम त्रिज्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि सीधी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें उसी फॉर्मूला में मान लगाना होगा जो तिर्यक ऊंचाई का है, L बराबर स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस r, जिसके लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। चलिए अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें r चाहिए तो r स्क्वायर यहाँ हम रखेंगे, 154 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 7 बटे में है तो इसके गुणा में आएगा और बटे में आ जाएगा 22। तो 22 से देखिए 154 को हम कटाएंगे, 7 बार कटेगा, 7 का 7 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर बराबर 49 आया है, तो r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा, 49 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये आएगा 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमने त्रिज्या r ज्ञात कर ली है, जो यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना कि शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। पर दोस्तों हम तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या हम कहें h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, तो ये स्क्वायर रूट हम हटा देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा L का स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान हमारे पास है वो हम लगा देते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई देखिए L हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 25 रखेंगे, इसका स्क्वायर है, बराबर देखिए त्रिज्या हमने अभी ज्ञात किया 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केवल हमें h का मान चाहिए, तो h स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 25 का स्क्वायर पहले से था, और यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है, इसे हम पक्षांतरण करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास है इसे आप दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर है आप 25 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, इसमें से इसको घटाइए। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a है 25, b है 7, तो a प्लस बी यानी कि 25 प्लस 7 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 25 माइनस 7। ठीक है, तो इससे दोस्तों इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए h स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 प्लस 7 हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 32, गुणा 25 में से हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 18। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये मान है ये चल रहा है h स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर हमें केवल h चाहिए, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो 32 गुणे 18 यहाँ पर हो जाएगा रूट में। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा करा के आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। किस प्रकार से, जैसे देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2। यहाँ पर दोस्तों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9। पर दोस्तों आसानी से इनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार गुणा में है तो 1 बार हम लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है।
9 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 3 हो जाएगा। अब इन सभी का हम गुणा करा देते हैं। तो 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 24। तो 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शंकु की ऊंचाई h ज्ञात कर ली है, जो यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों जब हमें शंकु के लिए आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है और उसकी हमें तिर्यक ऊंचाई दे दी जाती है, तो वहां पर हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने शंकु के सरफेस एरिया और वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।